नेताओं के झूठ की क्या पराकाष्ठा है। एक ज़माना था जब प्रिंट मीडिया चलता था, नेता कह के बहुत आसानी से मुकर जाते थे कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया। अब डिजिटल है, कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक ये कहोगे कि ये हमारी आवाज़ नहीं है, वो भी चेक हो जाती है। हम उस सरकार से बात कर रहे हैं, उन अफसरों से बात कर रहे हैं जो सिर्फ अपने हिसाब से सुनते हैं, जो उन्हें नहीं सुनना, आप चीखो कितने भी, पर वो नहीं सुनना चाहते। वायदे पे वायदा इन लोगों को मिल रहा है, क्या वाकई वायदों से इनका घर चलेगा? इनकी जो ज़रूरतें हैं वो वायदे पूरे कर देंगे? मैं भी वायदा कर देता हूँ अगर ऐसा है तो। मैं जहाँ भी स्टोरी करने जाता हूँ मेरे पास बहुत वायदे हैं, मैं भी करने लगूँ, क्या पता उससे कुछ हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जो गरीबों के लिए काम करते हैं, अगर उनके रहते हुए उनकी पार्टी बीजेपी में सत्ता में होते हुए तीनों जगह दिल्ली में, और मैं तो कहूँगा पूरे विश्व में बीजेपी है जनाब। अगर देखा जाए तो बात तो यही होती है, उनके बड़े बड़े लीडर करते हैं कि पूरे विश्व में बीजेपी है। तो एक छोटा सा मुद्दा आपसे नहीं सुलझाया जा रहा। बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं तादाद में। जिस समाज से आते हैं उस समाज को आप कैसे उभारोगे? आप उभरने ही नहीं दे रहे हैं। एक तो तनख्वाह आप इतनी दे देते हैं इनको कि इनके बच्चे कभी पढ़ लिख ना पाएँ। आपको गुलामों की ज़रूरत है आज। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, इस देश में अगर गरीबी नहीं हटी तो उसका कारण है सरकार, और वो इसलिए कि आपको गुलामों की आवश्यकता है। आपको घर में काम करने हुए लोगों की आवश्यकता है, जो आपके इशारे पे आपके घर में जो काम करते हैं। अगर ये पढ़ लिख गए तो आपके घरों में काम कौन करेगा? आपके रोडों को कौन चमकाएगा? और अलग से तो कहीं ला ही नहीं सकते आप, तो आप इनको इतना मजबूर कर दो कि ये आगे बढ़ ही नहीं पाएँ। और शायद ये वही लोग हैं जो आज भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन सब के कोई ना कोई ड्यूटी ऑन ड्यूटी चला गया है, पर माननीय आप भी माननीय हैं। जब आपके हाथ कोई हादसा होता है बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। मैं कहना नहीं चाहता पर मजबूरी है मेरी। अभी एक राजपाल यादव साहब हैं, एक्टर हैं बहुत बड़े, कर्जा लिया था उन्होंने, तो इस वजह से जेल गए। बस दो बातें उन्होंने क्या कह दी, इमोशनल, नोटों की बरसात हो गई। कभी इन लोगों पे भी कर दीजिए, इनके घर आ जाइए। मैं समाज के उन ठेकेदारों से बात कर रहा हूँ जो सिर्फ अमीरों की मदद करते हैं ताकि उनके साथ फ़ोटो खिंचा पाएँ आप। ये फ़ोटो लायक नहीं है क्योंकि ये सेलिब्रिटी नहीं है शायद, इसलिए आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मीडिया के कैमरे नहीं है कवर करने के लिए कि आपने एक बहुत महान काम किया है। मैं भी डाल देता हूँ उनके नंबर, अकाउंट, आप इनकी मदद कर दीजिए ना, कि नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़े शायद। अगर जितनी सरकार गुनहगार है, कहीं ना कहीं ये समाज गुनहगार है इन लोगों का। सदियों से आप इन्हें कदमों तले रौंदते हुए आए हैं और आज भी शायद वहीं खड़े हैं। अब देखना ये है कि जो ऊपर बैठे जनाब हैं उनसे जवाब लेने की मैं कोशिश करता हूँ, पर वो नहीं देते जवाब। अब किससे लूँ इनका जवाब? मैं पीएम साहब से तो नहीं मिल सकता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं कि उनके सामने माइक लगा दूं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा झूठ बोल के एक आदमी चला गया जो ये लिख गया कि हम आपका दर्द समझते हैं, और ये ऊपर बैठे इंसान भी यही कह देते हैं कि हम आपकी पीड़ा समझते हैं, पर वो यकीन मानिए कतई नहीं समझते। अब होगा क्या ये वक्त बताएगा, पर मैं ये चाहता हूँ, मैंने ऐसे रोड पर आधे अधूरे काम के साथ छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं हर थोड़े दिन में इनकी स्टोरी करने चला आता हूँ ताकि आप तक इनकी पीड़ा पहुँचा पाऊँ, ताकि आप लोगों से ही मदद मिल जाए। कोई तो होगा इतने अफसरों में, एक अफसर से नहीं चल रहा है ये एनडीएमसी, बहुत हैं इसमें। किसी के अंदर तो वाकई एक इंसान का दिल होगा जो उनकी पीड़ा समझेगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।